सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग यीशु मसीह का शरीर में प्रकटीकरण और बाइबल में लिखी हुई कुछ भविष्यवाणी के बारे में बताना चाहते हैं और उसी से हम जान पाएंगे कि यीशु मसीह दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। पहला यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा, इसके बारे में मीका नामक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी की कि उनका जन्म बेथलेहम नामक जगह पर होगा। हम लोग उसके बारे में एक वचन पढ़ेंगे, मीका का किताब का 5 अध्याय और उसका 2 वचन। हे बेथलेहम एप्राथा, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगा। देखो मीका का जो भविष्यवाणी है वो यहाँ पर मत्ती का सुसमाचार में उसको पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। ये ईसा पूर्व 710 साल में हुआ भविष्यवाणी है। बीसी 710 में मीका भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी था कि यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म लेगा। वही भविष्यवाणी 700 साल बाद पूर्ण हुआ। मत्ती 2:1 में हम लोग वचन में पढ़ा है, यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में ही हुआ है। दूसरा है, यीशु मसीह का जन्म किस युग में कब होगा, इसके बारे में बाइबल में लिखा है। इस्राएल का लोग एक मसीह का इंतजार में था। ये मसीहा कब आएगा उनको मालूम नहीं था, लेकिन इस मसीहा आने के बारे में दानियल भविष्यवक्ता का किताब में लिखा है। दानियल 9:25 में हम लोग देख सकते हैं, सो यह जान लो और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। बीसी 528 में हुआ भविष्यवाणी। दानियल भविष्यवक्ता इस्राएल का उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसी समय परमेश्वर का दूत दानियल से बातें कर रहा है। अंग्रेजी में काफी स्पष्ट रूप से लिखा है, 7 सप्ताह और 60 सप्ताह यरूशलेम देवालय का काम प्रारंभ करने से लेकर के 69 सप्ताह पूरे होने पर मसीहा प्रकट होगा। ऐसा एक समय के बारे में दानियल भविष्यवक्ता को प्रकाशित किया गया है और वो आगे चलकर सच साबित हुआ। बीसी 545 मार्च 14 को यरूशलेम देवालय का मरम्मत का काम प्रारंभ करने का आदेश निकाला था। प्रारंभ करने का आदेश निकाला गया। अब नेहम्या का 2 अध्याय उसका 1 से लेकर के 8 तक अगर हम पढ़ते हैं, अर्थक्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के नीसान नाम महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। ऐसे लेकर के शुरू करते हैं, वो वचन आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर 7वां वचन में लिखा है, फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियाँ मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुँचूँ तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा
लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण किया। अर्थक्षेत्र राजा आज्ञा निकालता है। इस यरूशलेम मंदिर का मरम्मत का आज्ञा निकालने से लेकर के 69 सप्ताह, उन दिनों इसराइल में एक सप्ताह का मतलब है 7 साल। इसका जोड़ अगर हम देखते हैं तो 59 सप्ताह का मतलब है 483 साल, यानी BC 545 मार्च 14 को यरूशलेम देवालय का मरम्मत का काम प्रारंभ करने का आदेश निकाला गया है। उस दिन से 483 साल पूरे होने पर मसीहा को प्रकट होना है। बाइबल के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये AD 32 होना है। AD 32 अप्रैल 6 तारीख को। इसी दिन हमारा यीशु मसीह गदहे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम को गया था। पवित्र मसीह का प्रकट होने का समय। इसी से यह पता लगता है कि हमारे हाथ में जो बाइबल है वो कितना सच्चा है, पवित्र वचन कितना सच्चा है। यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों साल पहले यीशु मसीह का प्रकटीकरण किस समय होना है, इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। BC 583 में किया हुआ भविष्यवाणी सच साबित हुआ। यीशु मसीह का कुंवारी द्वारा जन्म होना BC 740 में लिखा गया भविष्यवाणी। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी के द्वारा होगा। यशायाह 7:14 वचन में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उस समय का सारा नियम के विपरीत यह सच साबित हुआ। उन दिनों एक कुमारी गर्भवती होने एक अविश्वसनीय बात है, और ऐसे हुआ तो वो दंडनीय अपराध भी है, वो पाप है, ये प्रकृति का नियम का विरुद्ध है। ऐसे सारी बात प्रकृति का विरुद्ध होते हुए भी यीशु मसीह का जन्म जैसे भविष्यवाणी की थी वैसा ही हुआ। मरियम पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुआ और यीशु मसीह का जन्म हुआ। मसीह का जन्म से 740 साल पहले की गई भविष्यवाणी सच साबित हुआ। यीशु मसीह का जन्म का इतिहास कितना मनोहर है और कितना अद्भुत है। जितना पढ़ता जाएगा उतना ही अद्भुत अनुभव होता जाएगा। इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है अद्भुत मंत्री, क्योंकि उनका जन्म ही अद्भुत विषय था। उनका जीवन एक अद्भुत विषय था। उनका कार्यशैली एक अद्भुत विषय था। उनका मृत्यु एक अद्भुत विषय था। उनका तीसरा दिन जी उठना उससे भी अद्भुत विषय है। उनका स्वर्गारोहण एक अद्भुत विषय है। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। कुंवारी से यीशु का जन्म होना है, यह बात मसीह का जन्म से 740 साल पहले की गई भविष्यवाणी था और वो सच साबित हुआ। चौथा बात यह है, यीशु मसीह का बाल्यावस्था में अनेकों बच्चों को मृत्यु का सामना करना पड़ा। यीशु मसीह का जन्म के समय ज्योतिष लोग तारे को देखा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यही बोलकर वे ज्योतिषी लोग हेरोदेस राजा के पास पहुंचा। ये सुसमाचार सुन के हेरोदेस घबरा गया। क्या मेरे अलावा एक और राजा? हेरोदेस बड़ा चालाक और सूत्रशाली था, इसलिए उन्होंने ज्योतिषियों को बताया, अगर आप लोग उस शिशु से मिलेंगे तो हमें भी आकर बताइएगा ताकि हम भी जाकर उसे नमस्कार करें। ज्योतिषी लोग गए, यीशु से मिले, उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई और दंडवत किया। उनके लौटने पर उनको दर्शन मिला कि राजमहल नहीं जानना, वहाँ समस्या है। इसी प्रकार उन्होंने अपना रास्ता बदलकर स्वदेश लौट गया। ज्योतिषी लोग
राजा को चमका दे गया। यही जानकर राजा का गुस्सा भड़क उठा और राजा ने ये आदेश निकाला है कि बैतलहम और आसपास के इलाकों के 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मार डाले। उस देश के सारे बच्चे मारा गया। राहेल ने अपने बच्चे को लिए बिलक बिलक कर रोए और चिल्लाए। रामा में एक रोना पीटना ये संभव होगा, ऐसे करके यिर्मयाह 31 का 15 में लिखा है। हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह 31 का 15। यहोवा ये भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक पर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। ये BC 606 में लिखा हुआ भविष्यवाणी है। शिशुओं को मारा जाएगा और रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है। यह सच साबित हुआ बाइबल कितना सच्चा है। इसी समय जोसेफ को दर्शन मिला। हेरोदेस राजा बच्चे को मारना चाहता है, इसलिए तू शिशु और माता को लेकर मिस्र देश को जाओ। हेरोदेस के मृत्यु तक वहां पर रहना। इसलिए जोसेफ यीशु और माता मरियम को लेकर के मिस्र देश को चला गया। क्यों मिस्र देश को जाना पड़ा? क्योंकि BC 740 में की गई एक भविष्यवाणी की, यानी कि होशे का 11 का 1 वचन जो है वो पूर्ति हो। उस वचन को एक बार देखते लेते हैं। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस का मृत्यु हुआ तो जोसेफ को दर्शन मिला कि वापस यरूशलेम आ जाए। मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय 13 से लेकर के 15 तक हम पढ़ते हैं। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं पर रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, वो वचन पूरा हो। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है और कितना सच्चा है। यीशु मसीह का सेवकाई कहाँ होगी? यह बताया गया कि सेबुलून और नफ्ताली प्रदेश में समुद्र के पार यरदन के तट पर ये BC 740 में की गई भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। उसका एक वचन पढ़ करके पढ़ते हैं। यशायाह 9 का 1 और 2 वचन। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहा। पहले तो उसने जेबुलून और नफ्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। ये BC 740 में दिया हुआ भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी पूरा होता हुआ हम देख सकता है मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय का 12 से लेकर के 16 वचन में लिखा है। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया और नसरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जेबुलून और नफ्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जेबुलून और नफ्ताली के देश झील के मार्ग में से यरदन के पास अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे
उन पर ज्योति चमकी। ये भविष्यवाणी अक्षरार्थ में पूरा हुआ। ऐसे ही यीशु मसीह के बारे में जितना भी भविष्यवाणी की गई थी वो एक एक करके पूरा होते गया। ऐसे बोलने लगे तो बहुत सारे बातों को बोलने को है। हालेलुया। अभी यहाँ पर इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, अगले एपिसोड में फिर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।